Hello, I'm Dr. Ankurita Gupta from Ayurvedic Weight Loss and Wellness Clinic. Welcome to DNP India. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर फीमेल की लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लाता है और हर फीमेल को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उस फेज़ का इंतज़ार रहता है। वो फेज़ है प्रेगनेंसी। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन के बारे में कि अगर कोई लेडी कंसीव कर जाती है, माँ बनने वाली है, तो उसको क्या आहार लेना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब मदर अपने अंदर एक और जीव को बढ़ा रही है, उसको जन्म देने की प्रक्रिया में है। तो उसको क्या ऐसा आहार विहार लेना चाहिए जिससे उसकी और उसके आने वाले बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, डिलीवरी में दिक्कत ना हो और डिलीवरी के बाद भी फीमेल एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी हेल्दी जीवन बिता सके। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी क्या है? बेसिकली जब आपके अंदर जब एक ओवम और एक स्पर्म का जब मेल होता है तो एक सेल बनता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं, फीटस कहते हैं। वो जब अंदर ग्रो कर रहा होता है तो वो हमारा प्रेगनेंसी का टाइम होता है। इन टोटल 9 मंथ्स की है प्रेगनेंसी, जिसको हम 38 वीक्स में डिवाइड करके चलते हैं। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो इनिशियल 3 मंथ्स होता है, उसमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उनका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स दे आल्सो स्टार्ट गेनिंग वेट एंड द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो रिकमेंडेड हमें डाइट लेना चाहिए, उसमें हमें कितना लेना चाहिए, अपने वज़न के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो प्रेगनेंसी है उसमें हमारा टोटल वेट गेन अराउंड 11 to 15 kgs इन जनरल होता है। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर कोई फीमेल ऑलरेडी ओवरवेट है तो उसका जो वेट गेन है, अगर वो सपोज 10 किलो भी हुआ ड्यूरिंग द एंटायर 9 मंथ्स, तो इट इज़ ओके। यू नीड नॉट टू बी वरिड इफ द चाइल्ड ग्रोथ इज गुड। आई मीन आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि बच्चे का वेट इतना है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई फीमेल अंडरवेट है और उसका 15-16 किलो प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है तो भी ये नॉर्मल है। तो जो डाइटरी कैलोरीज हैं, जो हमें जैसे आइडली एक फीमेल हम बोलते हैं कि 1200 किलो कैलोरी के अराउंड उसको खाना चाहिए इन जनरल। तो हर एक ट्राइमेस्टर में हमें अपना आहार, अपना डाइट बढ़ाना है। तो हम मानकर चलते हैं कि हर एक मंथ अगर हमने 100 किलो कैलोरी भी बढ़ाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में द एक्चुअल इंक्रीज इन कैलोरीज इज अराउंड 300 किलो कैलोरीज। Then it again rises to 300 more. Like from first trimester it becomes 1500 kilocalories, then in the second trimester it becomes 1800, and in the last trimester it becomes 2100 kilocalories in a day. तो इस हिसाब से ही हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है और उस हिसाब से ही हमें अपनी डाइट खानी है। अब हम बात करते हैं कि डाइट में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे कि आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ और उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो। तो इसमें पहला न्यूट्रिएंट जो हमें लेना चाहिए वो है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड क्या करता है? बेसिकली जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसमें जब उसकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है तो उसमें जनरली कई बच्चों में एक डिफेक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। मतलब वो 2 में मतलब ऐसे स्ट्रेट होने की जगह 2 में बाइफरकेट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, एंड दैट इज नॉट द एक्चुअल एनाटमी। तो वो डिफेक्ट ना हो, उसको ट्रीट करने के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड सभी नर्व्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर डिपेंड करता है। तो फोलिक एसिड अपनी डाइट में ज़रूर लें। फोलिक एसिड आपको सभी नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, इनका सेवन ज़रूर करें अपनी डाइट में। सेकंड न्यूट्रिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम जनरली आपको 4th मंथ से लेना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में,
और 1 ग्राम डेली का इसका डोज रहता है। अगर आप टैबलेट आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप टैबलेट भी लें, और साथ में अपना नेचुरल इनटेक ऑफ कैल्शियम आपको बढ़ाना चाहिए। तो जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम हैं वो जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, स्पिनच हो गया, नट्स हो गया, इनमें ऑरेंजेस हो गया, इनमें नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस कैल्शियम से क्या होता है, जो आप में और आपके बच्चे में बीपी का बढ़ने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। जैसे कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी में हाई बीपी की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप कैल्शियम लेंगे तो आपका जो बेबी का बोन डेवलपमेंट है वो तो अच्छा होगा ही, साथ में बीपी ना बढ़े उसके लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है आयरन। आयरन जो है उसकी जो डोज है वो 30 मिलीग्राम डेली है, वो आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आयरन से क्या रहता है, जो भी आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, अनीमिया हो रहा है, उसकी वो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जो बच्चा है उसको भी ग्रो करने के लिए ब्लड चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है अगर आपका आयरन पूरी प्रेगनेंसी में ठीक रहे। तो गुड सोर्सेज ऑफ आयरन आर ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चुकंदर, पोमीग्रेनेट, अनार, सेब, ये सब ज़रूर लीजिए अपनी डाइट में। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। गुड़ एक अच्छा सोर्स है आयरन का, वो भी ले सकते हैं अगर शुगर ज़्यादा नहीं है तो ये अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखनी होती है आयरन और कैल्शियम के लिए कि दोनों एक साथ नहीं लेने होते हैं। अगर आप सुबह आयरन ले रहे हैं तो शाम को कैल्शियम लें, और शाम को कैल्शियम ले रहे हैं तो सुबह आयरन लें। इट इज़ लाइक दैट। आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़रूरी होता है विटामिन सी, तो विटामिन सी भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आपको ज़रूरी है कि आप जो विटामिन सी ले रहे हैं वो कैसा है, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि विटामिन सी जो आप लेते हैं वो ऑरेंजेस, आंवला, इनसे आपको मिलता है। विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्किन, हेयर, नेचुरल सोर्सेज के लिए भी विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्रेगनेंसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है? बेसिकली जो भी अंदर डेवलपमेंट हो रही है, प्लेसेंटा है, जो भी आपका अंदर टिश्यू डेवलपमेंट हो रही है, उसमें प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन्स जो हैं वो आपको नेचुरल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, आपका टिश्यू डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़रूर बढ़ाएं प्रेगनेंसी के टाइम में। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अगर आप किसी को भी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे के वेट को लेकर, अपने वेट को लेकर, आप डायबिटीज़ को लेकर, जैसे कई लोगों में प्रेगनेंसी के टाइम में ही शुगर बढ़ जाती है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, या बीपी बढ़ जाता है, या उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या खाएं, उन्हें हर चीज़ से नॉजिया हो रहा होता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर, डाइटिशियन को कंसल्ट करके अपना आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब आपको सब कुछ आपके खाने पे ही डिपेंड है। जो भी आप ले रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो आपके खाने से ही हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा पिएं। अपना मोशन ठीक रखने के लिए हाई फाइबर फूड लें, जैसे कि होल ग्रेन्स होते हैं। जैसे सपोज आप अगर मैदा, सूजी, ये चीज़ें ना लेके नॉर्मल आटे की चपाती लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इनमें फाइबर मिलता है आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको फाइबर मिलता है, तो उससे आपको मोशन, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आती है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स के साथ। तो उसका ध्यान रखें। थोड़ा सा अपने आप को मोबाइल रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, अपना हल्का फुल्का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना आप हैप्पी होंगे उतना ही आपकी आने वाली प्रोजेनी हैप्पी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। तो आई विश कि ऑल दी लेडीज़ हु हैव conceived or who are in the process of delivering a child soon would get benefit from this session, and hope have a safe pregnancy. Hope you have a nice day. Thank you so much.